Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the career opportunity after the biotechnology। तो सभी को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं जो कि बेनिफिशियल होती है इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए, तो वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। डिफरेंट फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे मेडिकल फील्ड है, आपकी एग्रीकल्चर बायोटेक है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट बायोटेक है, इंडस्ट्रियल, फूड, बहुत सारी फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी को। सबको सारी फील्ड्स की नॉलेज होगी क्योंकि सभी जो हैं सभी कोर्सेज में जो हैं डिफरेंट बायोटेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, टीच किया जाता है। लेकिन क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आफ्टर यूजी एंड पीजी, तो ये बहुत ही कम पता होता है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, किस किस फील्ड में। सबको ये तो पता है कि रिसर्च फील्ड है, रिसर्च में आप जा सकते हैं और आप पीएचडी कर सकते हैं, तो आप जो है टीचिंग लाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आप जो है आफ्टर बीएससी ही आप जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो इस फील्ड में। तो आज मैं यही डिफरेंट फील्ड्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डिफरेंट फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी की। हालाँकि जो मेडिकल फील्ड है उसमें अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह कुछ एग्रीकल्चर बायोटिक्स से रिलेटेड कंपनीज़ हैं जहाँ पे टिश्यू कल्चर से रिलेटेड काम होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना भी स्टार्टअप कर सकते हैं अगर आपको टिश्यू कल्चर की नॉलेज है, और आप भी खुद एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको यही कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो कैरियर कैटेगरीज़ हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। पहली है क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। देन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें वैक्सीन प्रोडक्शन आता है। इसके अलावा बहुत सारी और मेडिकल फील्ड्स भी हैं। देन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें अल्कोहल प्रोडक्शन, एसिटिक एसिड प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। न्यूट्रिशनल बायोटेक्नोलॉजी या फूड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है एडिबल वैक्सीन्स बना सकते हैं एंड ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में है, और यहाँ पे जो है कंप्यूटर एंड बायोलॉजी का कम्बिनेशन है, तो इसमें प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। एंड देन बायोटेररिज्म, जो पहले जो है बहुत ही फेमस हुआ था। एंड उसके बाद मरीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप एक्वाटिक लाइफ से रिलेटेड जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं उस उनमें बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। डेजर्ट बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ फील्ड्स हैं, अलग अलग कैरियर कैटेगरीज हैं। कुछ स्पेसिफिक फील्ड हैं जो जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। मेडिकल लेबोरेटरीज में, वेटरनरी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ एनिमल से रिलेटेड काम किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी R&D हो गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे आप ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं, वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल, जिनको टेक्निकली नॉलेज होती है, टेक्निक्स की, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज होती है, तो वो एज अ टेक्निकल रिक्रूटर अप्लाई कर सकते हैं। पेटेंट अटॉर्नी, हमें सबको पता है अभी रिसेंट ईयर्स में कितना पेटेंट का ट्रेंड हुआ है और पेटेंट क्यों कंपलसरी हो गया है, ताकि जो जिसने इन्वेंट किया है उसी को जो है उसी के नाम से वो पेटेंट हो, और कोई उसको अगर यूज़ करना चाहता है तो उससे परमिशन ले। देन पेटेंट अटॉर्नी होते हैं, इसके लिए लॉयर होते हैं जो कि ये सारा काम देखते हैं कि पेटेंट से रिलेटेड। तो ये भी अप्लाई किया जा सकता है बायोटेक फील्ड से रिलेटेड ये है। और जो लोग भी जिनको भी आईपीआर की नॉलेज है, या वो 1 ईयर का आईपीआर का डिप्लोमा करके एंड देन जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं पेटेंट अटॉर्नी का, और वो पेटेंट अटॉर्नी एज अ वर्क प्राइवेट अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, या फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
देन है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल प्रोग्रामर होते हैं जो पूरे प्रोग्राम्स देखते हैं। क्लिनिकल डेटा स्पेशलिस्ट होते हैं जो भी क्लिनिकल डेटा आता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड उसका एनालाइज करना, उसको देखना। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट होते हैं जो रिसर्च से रिलेटेड काम करेंगे। देन बायोस्टैटिशियन, क्योंकि जितनी भी हम रिसर्च करते हैं वो बिना स्टैट के हमारे जो है अच्छी मानी नहीं जाती, क्योंकि जो स्टैट है वो एसेंशियल होती है रिसर्च के लिए, तभी वो प्रूव हो सकती है। देन इसीलिए जो है बायोस्टैटिशियन जो है इसमें भी करियर एक्सप्लोर किया जा सकता है। क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर होते हैं एंड देन क्लिनिकल डेटा सिस्टम मैनेजर होते हैं जो पूरा डेटा को मैनेज करके रखेंगे। देन क्लिनिकल सप्लाई मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर। अगर आप किसी कंपनी में क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड कंपनी में हैं तो आप वहाँ पे एज एसोसिएट डायरेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कुछ एक्सपीरियंस के बाद में। डायरेक्टर क्लिनिकल रिसर्च एंड देन एनिमल हैंडलर, जो एनिमल्स को हैंडल करेंगे। एनिमल टेक्नीशियंस होते हैं जिनको पता होता है कि कौन कौन सी टेक्निक जो एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट, जो टॉक्सिन्स का फैक्ट देख रहे होते हैं, कुछ ड्रग्स का फैक्ट देख रहे होते हैं, क्या इनका साइड इफ़ेक्ट होगा, तो वो उनको हम टॉक्सिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड टेक्नीशियन, तो यहाँ पे भी क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है तो हर फील्ड में टेक्नीशियन की तो नीड है ही। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है अपनी फील्ड की तो आप एज अ टेक्नीशियन भी वर्क कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आते हैं साइंटिफिक प्रोग्रामर एनालिस्ट जो प्रोग्राम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। साइंटिफिक सिस्टम मैनेजर, डायरेक्टर एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी कुछ फील्ड्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्वालिटी कंट्रोल, अब क्वालिटी कंट्रोल हर जगह होता है क्योंकि देखिए आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उनकी क्वालिटी को चेक भी करना है। तो उनकी क्वालिटी कैसे चेक होगी, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए अलग अलग जो हैं जॉब्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर होता है, ये फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जो क्वालिटी देखेंगे कि प्रोडक्ट्स की कैसी इंस्पेक्शन करेंगे। देन क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होता है, ये एनालाइज कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स होते हैं जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस देखते हैं। सेफ्टी स्पेशलिस्ट होते हैं जो ये चेक करते हैं कि जो ये प्रोडक्ट मिला है, इससे बना है, इसकी कितनी सेफ्टी है, उसके ऊपर सेफ्टी मैनेजर होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज़र होते हैं जो सुपरवाइज़ करते हैं जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है उसको। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होते हैं एंड देन डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेटरी अफेयर्स, क्योंकि हर एक कंपनी के अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स वाली फील्ड भी होती है, जिसमें आता है कि डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर होते हैं जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे होते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट भी होते हैं। देन नेक्स्ट जो फील्ड आती है वो आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में जो है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन होते हैं। देन ऐसे जो डेवलप की जाती हैं टेक्निक्स उनके एनालिस्ट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एसोसिएट होते हैं जो रिसर्च करते हैं। देन कैलिब्रेशन टेक्नीशियन होते हैं, या इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है तो उसके लिए भी टेक्नीशियन है। केमिकल इंजीनियर्स होते हैं। उसके अलावा प्रोसेस, जो हमने प्रोसेस डेवलप की है वो साइंटिस्ट डेवलप करेंगे, तो उसके साइंटिस्ट होते हैं, साथ में इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी एक फील्ड है तो वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। देन प्रोसेस डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं। पायलट प्लांट मैनेजर होते हैं। पायलट मतलब लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्लांट को जो हैंडल करेगा, पूरे प्लांट को कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है, सबको वो मैनेज करेगा, सबको वो इंस्ट्रक्शंस देगा, तो पायलट प्लांट मैनेजर होते हैं। फैसिलिटीज़ मैनेजर होते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, डायरेक्टर, तो ये सारी फील्ड्स में जो है बायोटेक स्टूडेंट्स जो हैं एज वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक और फील्ड आ रही है, अब क्या होता है, बायोटेक कंपनीज़ हैं, बायोटेक स्टार्टअप्स हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, उनकी सेल करनी है, तो मार्केटिंग एंड सेल्स का भी एक फील्ड आ गया है। तो उसमें होता है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, मार्केट रिसर्च मैनेजर होते हैं। एंड कि वो जो एनालाइज करेंगे कि मार्केट में किस प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंड में है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सबसे अच्छा वर्क कर रहा है, किस कंपनी का कर रहा है, हमारा कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो पूरा मार्केट एनालाइज करेंगे वो। मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एसोसिएट होते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर होते हैं।
सेल्स मैनेजर होते हैं जो सेल्स देखेंगे, कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितनी सेल्स हुई है। देन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट एंड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, किट्स होती हैं, उन सबको। टेक्नीशियन सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो टेक्निक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट रिसर्च एनालिस्ट होंगे, डेवलपमेंट मैनेजर होंगे एंड देन डेवलपमेंट डायरेक्टर होंगे। तो ये सारी फील्ड्स में भी काम कर सकते हैं। तो जिनका इंटरेस्ट जो है बायोटेक स्टूडेंट्स का सेल्स एंड मार्केटिंग में है, तो वो यहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं बायोटेक स्टार्टअप्स में या बायोटेक कंपनीज में। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट फील्ड है वो है रिसर्च की, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी तो रिसर्च बेस्ड ही सब्जेक्ट है। तो रिसर्च एसोसिएट एज अ वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं और एज अ रिसर्च एसोसिएट वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पीएचडी होगी। देन रिसर्च साइंटिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं साइंटिस्ट की। अगर आपके पास पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप एज अ रिसर्च साइंटिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। देन साइंटिस्ट सेम ही मीनिंग है। एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्टर से नीचे होते हैं। साइंटिफिक डायरेक्टर होते हैं जो पूरे इंस्टीट्यूट को देख रहे होते हैं जहाँ पे रिसर्च हैंडल्ड होती है, तो उसको देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज से, तो उनको जो मैनेज करते हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। देन टेक्निकल सर्विस मैनेजर होंगे, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट होंगे, रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर होंगे। तो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं रिसर्च की। तो अगर आप बीएससी है आपका और अगर आप बीएससी के बाद भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं रिलेटेड टू बायोटेक, जहाँ पे जा कर के आप इनमें से किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट की है एंड अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देन आप अगर पीएचडी करते हैं तो आपका जो रोल होता है वो टीचिंग में भी है। लेकिन टीचिंग में जो रोल है वो बहुत ही, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कम प्लेसेस पे है तो सीट्स बहुत ही कम है टीचिंग में। और इसके अलावा आप रिसर्च में जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पोस्ट आती हैं। साइंटिस्ट की है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं, आरए हैं। तो ये है। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है बायोटेक से रिलेटेड, किसी टेक्निक की अच्छी नॉलेज है और आप अगर आप कोई न्यू आइडिया लेकर के आते हैं तो आपको फंड्स भी दिए जाते हैं और आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, अगर उनको अच्छे से आता है प्लांट डेवलप करना, तो वो नए ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं या कोई नया वैरायटी बना सकते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर या ट्रेड जो है वो इम्प्रूव हो। तो अब आपको नॉलेज होनी चाहिए तो आप अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।